आज हम पढ़ेंगे विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से एचसीएफ ज्ञात कीजिए। आज हम पढ़ रहे हैं 1.1 का पहला क्वेश्चन है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। पहले या ऊपर में होती क्या है तो देखो, किसी संख्या में हम जैसे मान लो 19 है, 19 में 3 का भाग देते हैं, तो हम जो भाग करते हैं तो बीच वाले को क्या कहते हैं, भाज्य, और जिसका भाग देते हैं उसको क्या कहते हैं, भाजक, और जो आता है उसको कहते हैं भागफल, और जो हमारा शेष बचता है उसको कहते हैं शेषफल। तो हम भाजक को बी से डिनोट करते हैं, भाज्य को ए से, और भागफल को क्यू से, और शेषफल को आर से। देखो जैसे हम 19 से भाग गए 3 का, कितनी बार गया, 6 बार भाग गया, कितना बचा, शेष 1। देखो यहाँ को 3 को वापस हम 6 से गुणा करते हैं, जब कितने आते हैं, 3 गुना 6 18, और उसमें वापस 1 जोड़ देते हैं तो कितने आ जाते हैं, 19। मतलब हमारा क्या आ जाता है, वापस भाज्य आ जाता है। तो यूक्लिड विभाजन बनी कैसे, भाज्य बराबर भाजक गुणा किससे किया, भाजक को गुणा किया भागफल से, गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो भाज्य को क्या माना था हमने, ए, भाजक को क्या माना था, बी, और भागफल को क्या माना था, क्यू, और शेषफल को आर। तो ये हमारी क्या कहलाती है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय का। अब हम चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 135 और 225। देखो सबसे बड़ा कौन सा है इनमें, 225 है, तो 135 से बड़ा है 225, क्योंकि भाज्य क्या होता है, हमेशा भाजक से बड़ा होता है। तो ए का मान कितना हो गया, 225, बी का मान कितना हो गया, 135। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो देखो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये हम मान लेते हैं चरण फर्स्ट। तो ए का मान कितना है यहाँ पे, 225, बी का मान कितना है, ए का मान 225, बी का मान 135। अब 225 में कितने भाग देते हैं, 135 का, 135 से कम 135, शेष कितने बच गए, 5 0 90। तो भागफल तो कितना आया, 1, शेषफल कितना आया, 90। जब तक एचसीएफ ज्ञात हुआ तब तक आर का मान क्या नहीं हो जाता, शून्य नहीं हो जाता। तो आर का मान यहाँ पे शून्य नहीं हुआ, आर नॉट इक्वल 0। अब ऐसे चरण सेकंड में क्या होगा, जो पहले वाले चरण में ए का मान बी का मान था वो किसका मान हो जाएगा, ए का मान हो जाएगा। तो यहाँ पे ए का मान कितना हो गया, 135, और जो शेषफल हमारा बचता है ये किसका मान हो जाएगा, बी का। हर चरण में ऐसे ही चलता रहेगा, जो पहले वाले चरण में ए का मान था वो तो बी का मान था वो तो ए का हो जाएगा, और जो शेषफल है वो किसका हो जाएगा, बी का हो जाएगा। फिर से वापस ए बराबर बी क्यू प्लस, हाँ ए का मान कितना है 135, बी का मान कितना है 90, कितनी बार भाग जाएगा, एक बार, शेषफल कितने बचेंगे, 45। अब यहाँ पर भी क्या नहीं हुआ, आर का मान 0 नहीं हुआ,
तो कहाँ पे चलेंगे, चरण थर्ड में, और चरण थर्ड में चलते हैं। फिर से ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए का मान कितना है, ए का मान हो गया, बी का मान कितना था यहाँ पे 90, और शेष फल क्या बचा यहाँ 45, तो ये बी का मान हो गया, ए का मान 90, बी का मान 45, 45 दूनी कितने होते हैं 90, शेष फल क्या आ गया 0। तो हमारा आर का मान क्या हो गया 0। जब आर का मान 0 हो जाता है तो उस स्टेप से पहले बी का मान कितना था यहाँ पे, बी का मान कितना है 45, तो एचसीएफ हो गया 45। आई होप आपको समझ में आए। अब करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में सेकंड क्वेश्चन की बात। तो सेकंड क्वेश्चन क्या हमारा, एक 196 और 38,220, तो बड़ा कौन सा है, 196 से बड़ा है 38,220। तो यहाँ पे क्या आ गया 38,220 और 196। तो देखो 38,220 196, आप जब भाग दोगे ना 196 का तो 195 बार जाएगा, आर का मान क्या हो जाएगा 0, यहाँ पे आर का मान हो जाएगा 0। तो एचसीएफ कितना आ गया, यहाँ पे बी का मान कितना था 196, तो एचसीएफ हो गया 196। ये तो फर्स्ट चरण में समाप्त हो गया। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन देखो बड़ा कौन सा इसमें 255 से बड़ा है 867, तो ए का मान कितना हो गया 867, बी का मान कितना हो गया 255। ए का मान 867, बी का मान 225। अब 867 में 225 का भाग देते हैं, तो 225 का बाड़ा लिख लो, कितनी बार जाएगा, शायद 3 बार जाएगा, तो 15 6 6, 4 बार देखो तो 450 450 900 होते हैं, तो कितनी बार गया 3 बार, कितने बचे 2 0 2, कितने बचे 202, कितनी बार गया 3 बार, शेष फल बचा 202। तो आर का मान क्या नहीं हुआ 0 नहीं हुआ। तो हम फिर चरण सेकंड में चलते हैं। चरण सेकंड में क्या होगा, जो बी का मान था यहाँ पे वो कुछ किसका हो जाएगा ए का, तो ए का मान कितना हो गया 255, बी का मान कितना हो गया, बी का मान शेषफल कितना बचा 202। फिर से ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो ए का मान कितना है 255, बी का मान 202, कितनी बार जाएगा एक बार ही जाएगा, शेषफल कितने बचेंगे 53। तो आर का मान यहाँ भी क्या नहीं हुआ 0। अब किस में चलते हैं, चरण थर्ड। अब ए का मान कितना हो जाएगा 202, बी का मान कितना हो जाएगा 53। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो ए का मान तो कितना है 202,
शायद हमने गलत कर दिया। 15, 5, 6, 1, यहाँ पे कितना आएंगे 7, तो यहाँ पे गलत हो रहा है। तो यहाँ से शेषफल कितने बचे हैं 2, 16 में से 7 गए 9 और 192 बचेंगे। यहाँ पे गलती हो गई, कितने बचेंगे 192। तो यहाँ पे बी का मान कितना आ गया 192, 192। शेषफल कितना बचा 8 और 55, 63। यहाँ पे कितना आ गया 63। अब 63 ए का मान कितना आ गया 192 आ गया। अब 63 का भाग करते हैं। तिरसठ गुणा 3 कितने बचे 9, 189, 3 शेषफल बचे। तो आर का मान यहाँ भी क्या नहीं हुआ 0 नहीं हुआ। फिर अगले चरण में ए का मान क्या हो जाएगा 63, बी का मान कितना हो जाएगा 3। तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए का मान कितना है 63, बी का मान कितना है 3 और 3.5 का पूरा भाग जाता है कितनी बार 21 बार। आर का मान 0, तो यहाँ HCF कितना हो गया 3। मैं दोबारा चेक कर लेता हूँ। ये तो पूरा ही गलत हो गया। चलो इसे 225 मान के कर लेते हैं। 225 से कर दिया इसको, तो 225 करके मानते हैं तो HCF कितना आता है 3 आता है। चलो 3 का क्वेश्चन दोबारा करते हैं। तो ए का मान तो कितना हो गया 867, बी का मान कितना हो गया 255। यूक्लिड विभाजन करने का से ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ये क्या हो गया चरण फर्स्ट। ए का मान कितना हो गया 867, बी का मान 255। अब 255 कितनी बार जाता है 3 बार करके देखें। 15, 15, 1, 16, 7, 765। 2 बच गए 0, 1 बच गया 102 बच गए। तो कितना आ गया 3। शेषफल कितना बचा है 102। आर का मान यहाँ क्या नहीं हुआ 0। तो चरण थर्ड सेकंड में चलते हैं। ए का मान क्या हो गया, बी का मान कितना था यहाँ पे 255 और शेषफल कितना बचा 102। ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए का मान कितना 255, बी का मान कितना है 102 गुना 2। शेषफल कितने बचे 51। आर का मान यहाँ पे भी क्या नहीं हुआ 0। चरण थर्ड ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ए का मान कितना होगा यहाँ पे 102, बी का मान 51 रखेंगे। 102, 51 दूनी और शेषफल क्या आ गया 0। यहाँ पे शेषफल 0 आ गया। तो HCF कितना हो गया, बी का मान कितना था 51।
हमारा फर्स्ट क्वेश्चन समाप्त हो गया। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है, जहाँ क्यों कोई पूर्णांक है। ये क्वेश्चन हमें क्या करना है, ये दर्शाना है या सिद्ध करना। दर्शाना है, दर्शाना क्या है, दर्शाना है a बराबर 6q + 1, a बराबर 6q + 3, a बराबर 6q + 5 किस रूप का होता है, धनात्मक विषम धनात्मक पूर्णांक के रूप का होता है। तो करेंगे, माना a कोई विषम धनात्मक पूर्णांक है। पूर्णांक देखो विपरीत विभाजन पर मैं का प्रयोग करें तो यहाँ क्या होता है, a क्यों, ये क्या होता है b क्यों। तो b का मान कितना है यहाँ पे, तो यहाँ पर b का मान कितना है, 6 है। b का मान 6 है, b का मान 6 है तो संभावित शेषफल, संभावित शेषफल क्या होंगे, देखो 0, 1, 2, 3, 4 और 5 तक होंगे। यहाँ पे क्या है, 0 से बड़ा या बराबर है r और r से बड़ा क्या है b। r से बड़ा क्या है b, या कितने लिख सकते हो 6b। तो हम कह सकते हैं कि अगर ये a कोई विषम धनात्मक पूर्णांक है, ये कोई विषम धनात्मक पूर्णांक है तो शेषफल भी ये कोई विषम धनात्मक पूर्णांक तो शेषफल भी विषम पूर्णांक ही होंगे। तो 6q + 3, 6q + 5 और 6q + 5 धनात्मक विषम
पूर्णांक के रूप का होगा। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन पूरा होगा। अब चलते हैं थर्ड इक्वेशन पे। थर्ड इक्वेशन है किसी ट्रेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी, सेना किसको कहते हैं? आर्मी में कहते हैं। की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। क्या कहा? किसी पीरियड में 616 सदस्य वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्य वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च कराना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च कराना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें मार्च कर सकते हैं? तो कभी भी स्तंभों की अधिकतम संख्या निकालनी हो तो क्या निकालेंगे? हम HCF निकालेंगे। तो स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर किसकी होगी? क्या दे रखा है? 616 और 32। तो HCF 616 और 32 के बराबर होगी। तो 616 का HCF निकालेंगे। तो HCF कैसे निकालेंगे? 616 टुकड़े करो, 616 टुकड़े करोगे, या टुकड़े नहीं तो यूक्लिड विभाजन पढ़ने उससे निकाल लो। तो इसमें बड़ा कौन सा है? 616 बड़े हैं 32 से। तो ए का मान तो कितना हो गया? 616 हो गया। बी का मान कितना हो गया? 32 हो गया। तो यूक्लिड
विभाजन एल्गोरिथम से ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए का मान कितना है 616, बी का मान कितना है 32। अब 616 में 32 का भाग देते हैं, 32 से कम 32 1, 11 में से 2 गए 9 बचे, 5 में से 3 गए 2, कितने आ गए 6। अब 32 को 9 से गुणा करते हैं तो 18, ये तो नहीं आएगा। 8 से करते हैं आगे 16 1 आगे 24 256, तो कितने आगे 256, कितनी बार गया 8 बार, नीचे 0 2 बार करते हैं 32 को, 18 1 9 27 288, कितने बार गया 288 9 बार। 8 बज गए, 8 में रखते 0, कितने बार गया 19 बार। शेषफल कितने बच गए 8, तो यहाँ क्या नहीं हुआ, r का मान 0 नहीं हुआ। फिर ये हो गया चरण फर्स्ट, चरण सेकंड। चरण सेकंड में क्या होगा, यहाँ पे b का मान कितना था 32, तो ये किसका हो जाएगा a का, और शेषफल कितना था 8, ये किसका हो जाएगा b का। a बराबर बी क्यू प्लस आर। a का मान कितना है 32, b का मान कितना है 8 गुणा 4, शेषफल क्या हो गया 0। तो लास्ट में b का मान कितना, r बराबर 0 हो गया, तो HCF कितना आ गया, लास्ट में b का मान कितना था 8, तो HCF हो गया 8। तो स्तंभों की अधिकतम संख्या, स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी है, अधिकतम संख्या 8। चारा क्वेश्चन है यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो हमें दर्शाना क्या है, वर्ग किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस के रूप का हो सकता है। तो दर्शाना है, किसमें दर्शाना है, वर्ग करना है। और हमारी किसकी सहायता से, यूक्लिड विभाजन। यूक्लिड विभाजन क्या होती है, a² a
बराबर बी क्यू प्लस या आर होती है, यहाँ पे स्क्वायर करना है तो ए स्क्वायर क्या लाना है इसके बराबर 3m, और फिर ए स्क्वायर के बराबर में क्या लाना है 3m प्लस 1। मानना हम क्या मान लेंगे, ए बराबर बी का मान तो है यहाँ पे 3, तो हम मान लेंगे, यहाँ लिख दे पहले तो ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, तो ए हम मान ले 3q। अब देखो वर्ग करने में आना चाहिए, तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, क्योंकि यहाँ पे शेषफल तो 0 ही है, तो ए स्क्वायर 3q का स्क्वायर करें तो कैसे लिखें 3q गुना 3q, ये क्या हो गया ए स्क्वायर 3 गुना 3q स्क्वायर लिख सकते हैं। 3 तो आ गया, इसमें देखते रहो 3 तो आ गया, अब क्या चाहिए m, तो m किसकी जगह ले लेंगे 3q स्क्वायर की जगह m लेने पर, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर 3m, ये पहला तो हो गया। अब फिर क्या मानेंगे ए बराबर, अब क्या यहाँ पे एक का स्क्वायर करने पर एक आएगा, तो 3q प्लस 1 दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो दोनों पक्षों का वर्ग करोगे तो क्या आएगा ए स्क्वायर, इसका वर्ग करोगे 3q प्लस 1 का स्क्वायर, इसको किससे खोलोगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब ए का मान तो क्या है 3q का स्क्वायर प्लस 2 गुना 3q गुना 1 प्लस 1 का स्क्वायर, ए स्क्वायर 3 का स्क्वायर करोगे 9q स्क्वायर 6q प्लस 1। अब देखो इन दोनों में से एक तो आ रहा है, लास्ट में यहाँ पर भी आ रहा है एक, अब इन दोनों में से कॉमन निकालना है, तो क्या निकालेंगे, क्या कॉमन आता है यहाँ से 3 कॉमन आता है, और 3 हमें चाहिए भी, तो हम कितने कॉमन आ रहे हैं 3, तो यहाँ क्या बच गया 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1। अब इसकी जगह क्या लेंगे m ले लेंगे, तो 3q स्क्वायर प्लस 2q की जगह m लेने पर, तो ए स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1, दोनों से दो ये हमारा क्वेश्चन में पूरा। अब आज का लास्ट क्वेश्चन है, तो आपकी लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, घन किसी पूर्णांक m के लिए नो m प्लस 1 या नो m प्लस 8 के रूप का होता है। तो हमें क्या सिद्ध करना है कि घन करके सिद्ध करना है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी क्यूब, और कितने सिद्ध करने हैं 3 सिद्ध करने। तो पहला तो नो m, फिर नो m प्लस 1, फिर नो m प्लस 8। तो हम किस तरीके से लेंगे, पहला तो नो क्यू ही ले लेंगे, तो दोनों पक्षों का घन करने पर,
आ जाएगा ए क्यूब। 9 का घन करें तो कैसे लिख सकते हैं, 9 गुना 9 का घन, 9 क्यूब का घन, तो कैसे लिख सकते हैं 9 गुना 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 क्यू क्यूब, ऐसे लिख सकते हैं। तो इसकी जगह क्या लेंगे, क्या चाहिए हमें एम, तो 81 क्यू क्यूब की जगह एम लेने पर। ये क्वेश्चन वैसे बहुत ईजी है, इसको सिद्ध करने वाले में देखते जाओ कि या देखो ये एक्स्ट्रा आ रहा था यहाँ पे, तो यहाँ पे 9 तो आई गई, तो यहाँ क्या लेना था, इसकी जगह एम ले लिया, तो क्या आ गया ए क्यूब 9 एम हो गया सिद्ध। अब दूसरा सिद्ध करेंगे तो ए बराबर, देखो 9 तो लेंगे हम, एम की जगह क्या ले रहे हैं यहाँ पे क्यू, और एक का घन एक ही होता है, तो दोनों पक्षों का घन करने पर तो ए का घन करेंगे ए क्यूब, इसका करेंगे 9 क्यूब प्लस क्यूब, तो यह क्या सूत्र बनता है ए प्लस बी की क्यूब, तो क्या सूत्र होता है ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी 3ab स्क्वायर बी क्यूब, इसमें रख दें ए का मान कितना है 9 क्यू क्यूब 3 गुना 9 क्यू स्क्वायर, और बी का मान कितना है 1 प्लस 3 गुना ए का मान कितना है 9 क्यू गुना 1 9 क्यू 1 की क्यूब। अब 9 की क्यूब कितनी होती है, तो हमें 9 तो कॉमन ही निकालने, यहाँ पे नजर आ रहे 9 तो कॉमन निकालने हैं, तो 9 को तो सब में रखो, तो यहाँ पे 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 क्यू क्यूब, प्लस यहाँ 9 तो कॉमन निकालना है, तो 3 तो ये हो गई 3 और 9 एक इसमें हो गया, तो 27 9 गुना 27 क्यू स्क्वायर, ये कितना 9 तो निकालना है, तो इसको वैसे देखते हैं 9 गुना 3 क्यू प्लस 1, तो इस पूरे में से कॉमन निकालेंगे इतने में से, तो यहाँ क्या आ गया 9 81 क्यू क्यूब 27 क्यू स्क्वायर 3 क्यू प्लस 1, तो इसकी जगह क्या ले लेंगे 81 क्यू क्यूब 27 क्यू स्क्वायर 3 क्यू की जगह एम लेने पर, तो ये क्यूब 9m प्लस 1, चलो मैं इसको मिटा रहा हूँ इधर वाले को, अब देखो ये लेके आना है, तो ए 9 तो लेंगे क्यों ले लिया, अब यहाँ पे कितना लेके घनाट आ जाए तो 2 ले लिया, ठीक है। अब दोनों पक्षों का घन करने में ए क्यूब 2 की क्यूब ए प्लस बी की होल क्यूब ए क्यूब 3a स्क्वायर बी 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ए क्यूब 9 क्यू की क्यूब 3 गुना 9 क्यू का स्क्वायर गुना 2 प्लस 3 गुना 9 क्यू गुना 2 को 2 का स्क्वायर प्लस 2 की क्यूब, तो देखो वैसे लिखें 9 गुना 81 क्यूब, फिर से 9 गुना 27 क्यूब
9 27 दूनी 54, तो 54 क्यू स्क्वायर, 9 तो 1 9 तो यहाँ बच गया, 9 3 है 27, 27 दूनी 54, और यहाँ क्या आ जाएगा 9 गुणा 2 का स्क्वायर 4, 12 क्यू और प्लस 8। तो यहाँ से कॉमन निकालेंगे इन तीनों में से, तो क्या आ जाएगा 9 कॉमन निकाले 81 क्यू क्यूब, 54 क्यू स्क्वायर, 12 क्यू प्लस 8। अब इसकी जगह क्या ले लें हम एम, तो ए क्यूब 9m प्लस 8, किसकी जगह लिया 81 क्यू क्यूब, 54 क्यू स्क्वायर और 12 क्यू की जगह एम ले लिया। आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।